लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था? सर साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू कॉस 20। तो वो सभी लोगों को क्लियर था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब उसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताना। कल तो हमने सारी चीजें डिग्री में ली थी, ऐसे वो रेडियन में भी हो सकती है। ठीक है, तो रेडियन में भी हमें देखना आना चाहिए। तो पहला है यहाँ पे साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/9 इंटू साइन 4π/9। इसके वैल्यू हमें बतानी है। साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/9, साइन 4/9, सो 4π/9, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। जल्दी से, आसान है बहुत। अच्छा, ये क्वेश्चन उसका ही था ना, तो तुरंत ही आंसर बता रहे होते तुम लोग। कृष्णा? यस सर। चलो, लेकिन वहां पे समझ में आया था ना ये क्वेश्चन? हाँ सर। तो बाकी लोगों से नहीं आ रहा है क्या? डन सर। हो गया ना? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, जब भी साइन मतलब प्रोडक्ट में ऐसी चीजें आती है, एक तो क्या होना चाहिए, उस एंगल के लिए हमें साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें बस साइन 3π/9 मतलब साइन π/3 की वैल्यू पता है, लेकिन बाकी के एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू नहीं पता है, और वो तीनों प्रोडक्ट में है। तो उसमें ये चीज जरूर चेक कर लेना, क्या वो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा वाले फॉर्म में आ रहे हैं क्या। ये एक पॉसिबिलिटी वहां पे हो सकती है। इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ये चेक करना, अगर प्रोडक्ट में 3-4 साइन दिख रहे, तो 3-4 कॉस प्रोडक्ट में दिख रहे, टैन प्रोडक्ट में दिख रहे, तो यहाँ पे हम वो चेक करने जाएंगे। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो और आसानी से दिखेगा। ये है साइन 20 डिग्री, 20 डिग्री। ये है साइन 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये है साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये है साइन 80 डिग्री। 80 डिग्री। तो चलो, ये साइन 60 की तो वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन जब बाकी के तीनों साइन हम देखते हैं तो ये उस फॉर्म में आ रहे हैं। साइन 20 और इस 40 को लिख सकते हैं 60 माइनस 20, एंड इस 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन प्लस 60 80 प्लस 20 डिग्री, एंड ये साइन 60 साइड में रहेगा, उसको इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है, हो भी नहीं पाएगा, उसकी वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, साइन 3 इंटू 20। 3 इंटू 20 डिग्री अपॉन 4, और 4 इंटू में ये साइन 60 डिग्री। साइन तो 60, ये भी देखो, साइन 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, √3/2, √3/2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3/16। क्लियर है ये यस सर। सभी लोगों को? यस। यस यस सर। तो चलो जल्दी से लिख लो। तो साइन 3 कैसे आया एक बार बता। हाँ, अरे वो कल रिजल्ट्स लिखवाए थे, कल के लेक्चर में नहीं थे क्या, लास्ट लेक्चर में। ये जो है ना, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, उसका रिजल्ट होता है साइन 3 थीटा अपॉन 4। यस सर। ये याद भी रखना है हमें, ताकि इसको हम डायरेक्ट यूज कर सके। सर 4 अक्टूबर से खुल जाएगा ना? हाँ 4 अक्टूबर से खुल जाएगा ना? हाँ, वो स्कूल का तो आया है,
देखते हैं अभी कोचिंग का तो ऐसे उसमें कुछ स्पेशली मेंशन करके नहीं दिया है, कुछ ना कुछ कोचिंग का भी आ ही जाएगा। तो स्कूल कोचिंग एक ही ना। है मेरे बेटा कोचिंग अलग अलग है। ठीक है, बहुत सर बोले हो एक ही तुम क्यों लोग, नहीं? सही में इतने बोले हो क्या? नहीं एक सर। ही क्यों नहीं सर? सर दोनों जगह पढ़ाई तो होती है। और पढ़ाई तो होती, चलो ज्ञान तो दोनों जगह पड़ता है, लेकिन दोनों अलग चीजें है ना। ठीक है, फर्क सर बस पर नाम का स्कूल है। को मिल गई तो फिर कोचिंग को भी मिलनी जानी चाहिए ना। अब देखते हैं ना क्या होता है। दोनों अलग चीजें कैसे? अब उसमें थोड़ी ना जाना है, दोनों अलग चीजें कैसे सोचो, मतलब उस पे ऊपर तुम टाइम दे सकते हो कि दोनों कैसे अलग अलग है ये सोच सकते हो, और इधर सोचो ना फिर उससे बढ़िया, ये ऐसा क्यों, ऐसा है तो इससे नहीं जा सकते क्या, वैसे नहीं कर सकते क्या, ऐसी चीजें सोचो यहाँ पे। वो नहीं सोचेंगे, एक बार अटेम्प्ट किया नहीं बना छोड़ देंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना? नो सर, नहीं सर। या अटेम्प्ट करते नो हो, दो सर। तीन बार करते हो? करते हैं 2-3 बार। हाँ सर। ये बस दो तीन लोगों की आवाज आ रही, बाकी के लोगों को पता है ना वो लोग क्या करते हैं। लड़कियां तो इस क्लास में कोई कुछ बोलती ही नहीं है, मतलब पता नहीं क्या ही दिक्कत है, शर्माती है लड़कियां बहुत, है ना? बस ये एक ईशा का मैसेज हमेशा यस सर, कुछ हुआ आंसर आया यस सर, आगे बढ़े यस सर। वैसा ठीक तो है, होता ही नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 plus cos 5 degree cos 55 degree cos 65 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे 1 प्लस क्यू डायरेक्टली इसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन कुछ और था, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, तब तक ये सॉल्व करो, ये भी इसका भी आंसर निकालो उसी फॉर्म का ही क्वेश्चन में। देखता हूँ क्या था, प्रयत्नांची परिकाष्ठा करते हैं सर। तो 1 मिटा दिया क्या? हाँ हाँ, वो 1 हटा दिया मैंने, 1 हटा दिया। सर 2√2 + 1 + √3 अपॉन 2√2। √3 + 1 divided by 8√2. हाँ सही है, ये सही है। √3 + 1 upon 8√2। हाँ सही है। सर आप ज्यादातर कौन से सेंटर पे अवेलेबल रहते हो ऑफलाइन के वक्त? कुलकर्णी गार्डन पे। देखते हैं ना, अभी ठीक है ऑफलाइन सर। तो शुरू हो जाने तो उसके बाद ही पूरा सीन क्लियर हो पाएगा। कुलकर्णी तो बहुत दूर है। ठीक है चलो इसको लिखो जल्दी, ये आ गया ना सभी लोगों का? √3 कितने लोगों का आ गया? √3 + 1 अपॉन 8√2। आ गया सर। यस सर। यस सर। ये क्लियरली दिख रहा है? Yes, sir. cos 5 cos 55 cos 65, मतलब ये cos थीटा cos 60 माइनस cos 3a by 4 cat. प्लस थीटा। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा cos 15 डिग्री अपॉन 4, तो यह आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 8√2। ठीक है, ये हमें सर मिल 1 जाएगा। प्लस ना
नेक्स्ट लिखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री प्लस 8 इंटू साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन ही है ना, हाँ, एंड इंटू साइन 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बतानी है, जल्दी करो, बताओ इसकी वैल्यू। सर 2 हाँ 2 हाँ सही है, हाँ 8 इंटू साइन 10 डिग्री है। सर वो साइन स्क्वायर 80 है ना? हाँ साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। कितने लोगों का आ रहा है 2? हेरा, चारुदर, मधुरा, और चौथा कौन है? 5 6, भूमिका, आर्य, ईशा, सानिका, बहुत बढ़िया, सुदर्शन। ठीक है, तो आ रहा है बहुत सारे लोगों का, तो उनको दिख गया होगा। तो ये कितना बन रहा है यहाँ पे, बताओ? 8 इंटू साइन 30 डिग्री। cos Sin 30 by 2 30 4 डिग्री ये Cos 30 8 इंटू साइन 30 डिग्री बाय 4 बन रहा है, यस सर। अपॉन में साइन स्क्वेयर 80 डिग्री। अब ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 1 by 2 1 by 2 1/2, तो ये 1/8 बन जाएगा। ये 8 तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे cos 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर 80 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 1 प्लस cos 2 थीटा की तरीके से रीड कर सकते हैं ना इसको, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये होता है 2 साइन cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 थीटा की जगह पे 20 है, थीटा की जगह पे 10 आ जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन में है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब एलाइड एंगल की हेल्प से इस साइन 80 को हम cos 10 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री, और नीचे में भी cos स्क्वायर 10 डिग्री एलाइड एंगल की हेल्प से आया, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। यही किया क्या तुम लोगों ने? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर वो फॉर्मूले की पीडीएफ भेज दो ना ग्रुप पे, हाँ फॉर्मूले की पीडीएफ भेज दो ना ग्रुप पे। मैंने भेज रहा है ऐसी कोई चीज, करो मेहनत करो। सर सर भेज दो ना सर। cos sin की डिग्रीज को ऐड करके। अरे वो इसमें नहीं है मेरे पास, क्या कहते हैं, प्लान वे में नहीं है। करो, जितना लिखवाया जा रहा है लिखो और मेहनत करो, इतना सा भी नहीं कर सकते हो क्या? तो कैसे आईआईटी के सपने देख रहे हो तुम लोग? आईआईटी बॉम्बे में बैठना है तुम्हें अगले साल, 2023 के बाद, है कि नहीं? सर हाँ बोलो। ये cos और sin की जो डिग्रीज है उसको मिला के 90 मतलब आना चाहिए, तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा ना? हाँ, ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल, इस 80 को हम 90 - 10 लिख सकते हैं।
एंड साइन 90 माइनस 10 कितना हो जाता है cos 10। ठीक है, यस सर। हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 18 डिग्री के लिए हमें वैल्यूज देखनी है। अब उसके चलो प्रूफ भी, उसके मतलब वीडियो में तो प्रूफ दिखाई होगा तुम लोगों को, है ना, 18 डिग्री वाला। हाँ सर। चलो वो समझ लेते हैं। अभी तक हम कितने डिग्रीज के लिए देख चुके हैं? 15 डिग्री के लिए। मतलब वो तो 15 तुम्हें by 10th में जो पता था वो तो है ही। उसके अलावा 15 डिग्री के लिए 22.5 के लिए हम 22.5 वैल्यूज देख चुके हैं। फिर उसके बाद अब देखेंगे किसके लिए? 18 degree. 18 डिग्री के लिए। ठीक है, अब देखेंगे 18 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसमें भी साइन 18 की बस हमें वैल्यू याद रखनी है, साइन 18, बाकी की फिर उसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री या तो साइन पाई बाय 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस 18 डिग्री को हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं ए एंगल। तो ये बताओ 18 डिग्री के कौन से मल्टीपल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है? 5 into 18. मतलब 18 डिग्री का हम कौन सा मल्टीपल ले, 5. मतलब इसके मल्टीपल में कौन सा एंगल ले जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है? तो 90। 18 5 से 90 होता है, तो उसके लिए हमें 90। वैल्यूज पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्टली दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो हमें साइन 5a का रिजल्ट पता है क्या, उसका एक्सपेंशन? नहीं सर। हमें क्या साइन 3a का एक्सपेंशन पता है? हाँ सर। यस साइन सर। 2a का? यस सर। तो इस वजह से हम इस 5a को 3a + 2a में ब्रेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली लेने से उसका एक्सपेंशन ही हमें नहीं मिल पाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे जाएंगे, अब 2a को उधर भेज दो, तो ये 90 डिग्री माइनस 2a। अब दोनों तरफ ले लो साइन, तो ये आ जाएगा साइन 3a एंड ये साइन 90 डिग्री माइनस 2a। अब ये बताओ साइन 90 माइनस कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। Cos तो वैसे ही साइन 90 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा? Cos 2a. cos 2a cos 2a हो जाएगा, पॉजिटिव cos। प्लस के साथ आएगा। अब इसको एक्सपांड कर दो। इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a इज इक्वल टू, अब इसको भी क्या हम साइन के टर्म्स में ला सकते हैं क्या? साइन a यस सर। ला सकते हैं ना। उसके लिए हमारे पास रिजल्ट कौन सा है? 1 माइनस 1 minus 2 2 sin square a। ये रिजल्ट हमारे पास है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब थोड़ी देर के लिए एक काम कर लेते हैं, इस साइन a की जगह पे भी अब t पुट कर लेते हैं, ताकि ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो फैक्टराइज होता हुआ दिखे। अब उसकी जगह पे t ले लिया। अब इस 4 sin क्यूब a को उधर लेके चले जाएंगे और फाइनली जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है? 0। 0। कोएफिशिएंट का सम Lesson 0 आ रहा है, factor. उस वजह से इसका एक फैक्टर क्या है? t माइनस 1। 1। t minus 1। दूसरा फैक्टर निकालेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये 1 4 माइनस 2 माइनस 3 1 4 एज इट इज नीचे, यहाँ पे 4 ये 2 2 माइनस 1 नीचे माइनस 1 0। तो दूसरा जो फैक्टर है वो आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ किसी सर। को कोई डाउट? नो अब सर। आगे
ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हमें t की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, एक तो t की वैल्यू क्या मिल रही है 1, एंड एक दो वैल्यूज यहाँ से मिलेगी 4t² प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें वो श्रीधराचार्य लगाएंगे, रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक वाला, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, -2 प्लस माइनस √4 प्लस 16 अपॉन 8। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो ये 2√5 लिख सकते हैं, तो -1 प्लस √5/4, एंड दूसरी वैल्यू आ रही है -1 माइनस √5/4। -√5/4। ठीक है, मतलब अब साइन ए की हमें तीन वैल्यूज मिल गई, लेकिन वो साइन ए कैसा होगा बताओ? अगर 80 डिग्री है तो ए पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव फर्स्ट है क्वाड्रेंट। ना? ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन ए पॉजिटिव होगा, इसका मतलब टी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो टी की वैल्यू तो ये हम नहीं ले सकते, ये तो गई। अब दो पॉजिटिव वैल्यू बचती, ये एंड ये। अब लेकिन साइन ए की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री। लेकिन ए हमारा कितना है 18 डिग्री, तो इसका मतलब वो क्या t1 हो सकता है क्या? नॉट वैलिड। हो सकता है। तो ये भी गया, मतलब फाइनली t की जो वैल्यू आने वाली है वो कौन सी है, ये। इसका मतलब ये जो साइन a है वो कितना आ जाएगा √5 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन 18 डिग्री की, या तो इसी को कहेंगे हम साइन π/10। अगर इसको हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाएगा कॉस 72 डिग्री, या तो कॉस 72 को कैसे लिखे अब यहाँ पे 2π/5 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। तो ये उसकी वैल्यू है। क्लियर है ये? सर 1 को कैसे कैंसिल आउट किया आपने, एक बार बताओ। हाँ, 1 को इसलिए किया क्योंकि साइन 18 डिग्री 1 के मतलब साइन ए को 1 ले रहे हैं, तो ये बताओ ये ए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये yes, sir. 18 डिग्री है, तो वो 1 कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, यस। चलो लिख लो इसको। हो गया सर सर। थोड़ा बड़ा लिखो ना। तो ये दिख नहीं पा रहा है क्या? दिख रहा है सर। पर थोड़ा बड़ा बस। हाँ सर थोड़ा। थोड़ा कर देता हूँ, चलो इतना तो लिख लो। हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी तो चालू किया 2-3 दिन पहले से लिखना। राइटिंग पैड पे बोर्ड लिखने की पे आदत है वो कंटिन्यू करो छोटा छोटा। हाँ बोलो। सर, बोर्ड पे ही कंटिन्यू करो अभी। मतलब इस पे या राइटिंग पैड पे? सर ये बोर्ड इस अपना पे हाँ बोर्ड। इसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। वो क्या दिक्कत ये है, वो खत्म हो गई है इंक, और मैं वो सेंटर पे नहीं हूँ, और वो जिससे चल रहा है उसी से चला रहा हूँ मैं। वरना वो डार्क लिखा जा सकता है, लेकिन इंक गई है इसकी, खत्म है। और है भी नहीं यहाँ पे। तो लिख लो इसको जल्दी। डन सर। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई। अब साइन 18 डिग्री की हेल्प से हम कॉस 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। लेकिन कॉस 18 की वैल्यू नहीं पूछी जाती, वो थोड़ी अलग आती है। अंडर रूट मतलब बहुत क्या आता है, अंडर रूट 10 माइनस समथिंग आ जाता है 2√5, तो 10 प्लस 2√5। तो इसलिए वो वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं, और वो पूछते भी नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अब cos 36 की वैल्यू निकालो। cos 36 डिग्री ट्राई करो।
cos 36 डिग्री की वैल्यू इसकी हेल्प से आ जाएगी, निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री। √5 + 1/4। हाँ सही है, बाकी के लोग भी जल्दी निकालो। सर डन। सर डन। सर एक मिनट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है, cos 36 की वैल्यू। तो यहाँ पे cos 36, तो cos 36 को, इतना डार्क में दिख रहा है ना, क्या सही है? दिख रहा है सर। समझ रहा है सर। ठीक है, cos 36 डिग्री इज इक्वल टू, हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं cos 2a वाले रिजल्ट से। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है ना, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 18 डिग्री की हमें वैल्यू पता है, 1 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दिया। अब उस पे स्क्वायर को एक्सपांड करो, ये 4 जब बाहर आएगा तो 16 बन के यहाँ पे यह आ जाएगा 6 माइनस 2√5। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर, तो ये 1 माइनस 4/16, यहाँ पे बचा रहेगा 3 माइनस √5। अब ये 1/4, 1 माइनस 1/4, 3 माइनस √5। अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस 3 प्लस √5/4। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसकी √5 प्लस 1/4। तो जो cos 36 की वैल्यू है वो है √5 प्लस 1/4। ठीक है, और इसी 36 cos 2a से सॉल्व किया ना? हाँ cos 2a से सॉल्व किया ना? हाँ, cos 2a वाले रिजल्ट से, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है ना, उससे। अब यहाँ पे ये इसको रेडियन में क्या कहेंगे हम 36 को? π/5। π/5। फिर उसके बाद अब अगर 36 है तो साइन कितना आ जाएगा ये? 54। 54। यस इसको लिखना है तो क्या आ जाएगा? साइन 3π/10। सॉरी 3/10। इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे √5 प्लस 1/4। तो ये हमें याद रखना है, √5 प्लस 1/4। ठीक है।
तो ये हो गई cos 36 की वैल्यू। तो अब हमें 15 डिग्री के लिए 18 डिग्री के लिए 22.5, 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 37 के लिए भी पता है हमें, है कि नहीं? 37 के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। फिर उसके बाद 45 के लिए, फिर 53, 54, 60, 67.5, 72, 75, 90, इन सब के लिए हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। हाँ ठीक है, थोड़ा साइड में लिखो। हो गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ से 72 डिग्री माइनस से 36 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। एंड सेकंड में cos स्क्वायर 36 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 72 डिग्री। जल्दी से इन दोनों की वैल्यूज बताओ। और कितने लेक्चर चलेगा ये? नेक्स्ट वीक तक चलेगा ये टॉपिक। और तो इसकी वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ सही है कृष्णा। 2 पहले का 2 आता है, दूसरे का और वो जो कल अपना लेक्चर नहीं हो पाया था उसको मैं संडे के दिन लेने, मतलब कल ही लेने वाला हूँ इवनिंग में। ठीक है, ध्यान रखना ये। सर कितने बजे? इवनिंग में लूंगा 6 बजे या 7 बजे, 6 से 8 ऐसा लूंगा, 2 घंटे का। ठीक है। ओके सर। अरे सुबह बहुत सारे लोग घूमने चले जाते हैं, इसलिए सुबह एब्सेंट बहुत सारे रहेंगे, इसकी वजह से इवनिंग में सही है। सर 5 बजे तक ट्रिगो का हाँ सर थोड़ा जल्दी नहीं ले सकते क्या? हाँ ना सर, सुबह ही ले लो ना। सर नहीं तो 5 मुझे बजे थोड़ा काम है। अब भी लेक्चर हो जाएगा, सुबह लेक्चर हो जाएगा तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। क्या? इवनिंग सही है, ठीक है, 6 से 8। सेकंड वाले पहले वाले की वैल्यू, अब हमें cos 72 डिग्री की वैल्यू पता है और sec 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 by cos 72 माइनस 1 अपॉन cos 36। ठीक है, अब ये कितना होता है? √5 माइनस 1 अपॉन 4, एंड ये cos 36 √5 प्लस 1 अपॉन 4। अब ये 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन √5 प्लस 1। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 ये आ जाएगा, एंड डिवाइड में √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1,
तो यह आ जाएगा 5 - 1। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, 2। सर सेकंड की 3/4 ना? हाँ सेकंड की 3/4 है। यस सर। ये तो चलो डिग्री में हम डील कर रहे हैं, क्वेश्चन रेडियन में भी हो सकता है, तो ध्यान रखना π/5, π/10 इनके लिए हमें वैल्यूज पता है। सेकंड का है 3/4, सही है। कितने लोगों का हो गया सेकंड? बढ़िया है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमें पता है, उसका स्क्वायर करना है बस। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, √5 + 1/4 उसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी, √5 - 1/4 इसका स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + 2√5, एंड यहाँ पे 6 - 2√5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसकी वजह से डायरेक्टली ऐड करके लिख रहा हूं मैं न्यूमरेटर को। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 12/16, दैट इज 3/4। 3/4। क्लियर? यस सर। चलो लिखो इसको जल्दी। इसके बाद अब हम कंडीशनल आइडेंटिटी के ऊपर बढ़ने वाले हैं, एंड तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, तुम्हें sin 5a को एंड cos 5a को, इसको sin a के टर्म्स में लिखना है एंड इसको cos a के टर्म्स में लिखना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये जल्दी से लिख लो, ये बताता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, ये हो गया? यस सर। यस चलो सर। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो होमवर्क वाला। रिप्रेजेंट sin 5a in terms of sin a। रिप्रेजेंट sin 5a in terms of sin a, एंड सेकंड में रिप्रेजेंट cos 5a in terms of cos a। रिप्रेजेंट एक cos ही तो 5a टर्म्स में ना, in terms of cos a। हाँ क्या कह रहे हो? वो एक ही तो टर्म्स में, मतलब पाए तो फिर तो सोचो ना तुम लोग, अब वहां पे तुम्हें 5a को क्या लिखना पड़ेगा, 3a + 2a। तो sin a + b का एक्सपेंशन लगाओ, तुम्हें मिलती जाएगी चीजें। ठीक है, हिंट में दे रहा हूं, इस 5a को कैसे रिप्रेजेंट करना, 3a + 2a। अब A उसके + बाद B। क्या लगा दो, sin a + b का रिजल्ट लगा दो, और फिर उसके बाद उसमें sin 3a आएगा, sin 2a आएगा, cos 3a, cos 2a, फिर उसको एक्सपांड कर दो, a में आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो है लेकिन एक कंडीशन के अंडर, तो इसकी वजह से इसको कंडीशनल आइडेंटिटीज कहा जाता है। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन होती है जिसके अंडर ये आइडेंटिटीज आती है, तो वो कंडीशन होती है a + b + c = पाई। तो ये बताओ, जो हम आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं, क्या वो ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल रहेगी क्या? यस सर। किसी भी ट्रायंगल के लिए? यस सर।
यस सर। क्योंकि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, पाई। तो इसकी पाई। वजह से ये कंडीशनल आइडेंटिटीज किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो ये 3 एंगल्स है, उनका सम अगर 5 आ रहा है तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी आती है वो है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। 4 sin a sin b sin c। अब इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशनल आइडेंटिटी इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें ये कंडीशन चेंज करके दी जाती है। ये जो एंगल के ऊपर कंडीशन है, पाई की जगह पे कुछ और दिया रहेगा, तो उस केस में हमें जो प्रूफ रहता है वही काम में आ जाएगा, जो भी चीज निकालनी होगी उसके लिए। तो अब इसका प्रूफ देख लो क्या है, ये लिख लिया। यस सर। तो प्रूफ देख लो। तो 2 साइन का सम हमें यहाँ पे दिख पा रहा है ना, दिख रहा है। तो इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट लगा सकते हैं क्या? हाँ सर। यस ये ध्यान Yes, रखना है, sir. साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, तो 2 साइन का सम दिख रहा है, तो इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 दैट इज साइन a प्लस b। साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे हैं इन दोनों में। फिर उसके बाद cos a माइनस b ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे साइन 2c बचा रहेगा, ये साइन 2c रहेगा। अब ये बताओ, इस कंडीशन के थ्रू हम a प्लस b को क्या पाई माइनस सी लिख सकते हैं? यस सर। यस इस कंडीशन के थ्रू a प्लस बी Yes, पाई sir. माइनस सी आएगा, तो इस a प्लस बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई माइनस सी, यहाँ पे cos a माइनस बी प्लस साइन 2c। अब ये साइन पाई माइनस सी होता है साइन सी, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी इंटू cos a माइनस बी प्लस साइन 2c। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देख लो क्या है, साइन सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी आ रहा है। अगर यहाँ पे भी साइन सी आ जाता तो उसको हम क्या ले लेते, कॉमन ले लेते। तो जो साइन सी हमें चाहिए था वो तो एक मिल जाता, बाद में हम आगे बढ़ते और साइन ए और साइन बी लाते। तो ये बताओ, क्या हम यहाँ पे साइन सी ला सकते हैं क्या, साइन 2c से यस ला सकते हैं। साइन 2c क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब 2 साइन सी कॉस सी। 2 sin c cos c। तो यहाँ से ये 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन सी इंटू कॉस सी। तो यहाँ से अब 2 साइन सी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है यहाँ पे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, ये है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी है। तो यहाँ पे 2 कॉस का सम दिख रहा है हमें, दिख रहा है। यस सर। और उसमें से ये जो कॉस है इसके अंदर सी है, जो हमें रिक्वायरमेंट थी साइन सी की वो तो फुलफिल हो गई, साइन सी आ गया हमारे पास। अब हमें साइन ए एंड साइन बी चाहिए था, तो इस सी को भी हमें ए और बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन हम कंडीशन की हेल्प लेंगे। तो इस सी की जगह पे हम पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पे 2 साइन सी बाहर है, ये कॉस ए माइनस बी, और इसकी जगह पे कॉस पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है एलाइड एंगल से, कॉस पाई माइनस थीटा
माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस साइन माइनस 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 कॉस थीटा होता है। हाँ तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा 2 sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये देखो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब एक्सपांड करके सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो 2 sin a sin b के इक्वल आ जाएगा। तो वहां से हमें मिल जाएगा ये 4 sin a sin b sin c। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। किसी को कोई डाउट? ये सारे फॉर्मूले हमने देखे हुए हैं। हमने sin c प्लस sin d देखा हुआ है, फिर sin 2c का एक्सपेंशन देखा हुआ है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट भी हमने देखा हुआ है। एलाइड एंगल भी देखे हुए हमने, एलाइड एंगल कैसे वो cos फाई माइनस थीटा वो आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पाई की जगह पे 3π/2 गिवन रहेगा और हमें sin 2c sin 2b sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को किसी के इक्वल प्रूव करिए तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, उसके इक्वल प्रूव करना होगा। अब तो हमें प्रूफ को एक बार बताओगे क्या? मेरा पावर कट हो गया था मेरे यहाँ पर अभी। अरे दिख रहा है ना यार, अब कितना पूरा बताना, कौन से स्टेप में दिक्कत है, अब यही मैं बोल सकता हूँ। अगला वाला प्रूफ भी सेम इसी तरीके का है, तो उसमें अच्छे से सुन लेना। ठीक है, ओके। एक जैसे प्रूफ है ये साइन के कॉस के। ठीक है, tan में भी एक कंडीशनल आइडेंटिटी है, उसका प्रूफ थोड़ा अलग है, वो बहुत आसान है। लेकिन ये जो साइन में कॉस में आइडेंटिटीज आती है उनका प्रूफ एक जैसा है, साइन c प्लस साइन डी कॉस c प्लस कॉस डी, ये लगाना ही है उसमें। लिख लो जल्दी। सर वो थर्ड स्टेप में 2 sin c के बाद क्या मल्टीप्लिकेशन है ना? थर्ड स्टेप में 2 sin c डॉट cos a माइनस b है ना? हाँ, वो डॉट मतलब प्रोडक्ट है ना, 2 sin c इंटू कॉस a माइनस b, वो। तो ये पहली कंडीशनल आइडेंटिटी है, लिख लिया ये। जिनका ये हो गया वो इसको प्रूव करो, सेकेंड आइडेंटिटी को। सेकेंड जो है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। सर इसमें इस आइडेंटिटी का भी यूज है? हाँ, इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का भी यूज है क्या? नहीं, फर्स्ट वाले आइडेंटिटी का यूज नहीं, प्रूफ उसी की तरह है सेम। यहाँ पे 2a 2b 2c दिख रहे थे, यहाँ पे a b c है। मेथड वही है, साइन इनमें साइन c प्लस साइन d लगाएंगे, और ये देख लेना हमें हाफ एंगल में चीजें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच करेंगे। जल्दी से लिखो, ये मेरे ख्याल से इधर वाला पार्ट तो हो ही गया होगा। यस सर। बाकी चलो ये भी सुन लो, और वो कॉस वाले का मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, वो प्रूव करना घर पे। ठीक है, तो ये सुन लो अभी। तो इसमें LHS में है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है,
तो इसमें इन दोनों में हम क्या लगा देंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला रिजल्ट लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2 साइन a प्लस b/2 एंड cos a माइनस b/2 एंड ये साइन सी रहेगा। अब इस a प्लस बी की जगह पे हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं, हाँ सर। तो वो दे देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन पाई माइनस सी अपॉन 2, ये कॉस एज इट इज। और हमें दिख रहा है कि अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2। ठीक है, अब ये देखो क्या ये साइन पाई/2 माइनस c/2 आ रहा है क्या? यस सर। एंड साइन पाई/2 माइनस ये कितना होता है एलाइड एंगल की हेल्प से? cos c/2। cos c/2 हो जाएगा। सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है ना, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल साइन c/2 ये cos c/2, तो यहाँ पे ये cos c/2 आ जाएगा, ये cos a माइनस b/2, ये 2 साइन c/2 cos c/2। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos c/2 बाहर आ रहा है, और अंदर में क्या बच रहा है, cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2। ठीक है, तो हमें cos c/2 चाहिए था, वो आ गया। अब अंदर से हमें cos a/2 एंड cos b/2 लाना है, तो इस c को क्या लिखेंगे, पाई माइनस a प्लस b, वो लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो c दिख रहा है इसकी जगह पे ये बाहर में 2 cos c/2 है, ये cos a/2 माइनस b/2 है, यहाँ पे जो साइन के अंदर में था इसकी जगह पे पाई माइनस a प्लस बी लिख दिया, तो यह आ जाएगा पाई/2 माइनस a प्लस b/2। अब साइन पाई/2 माइनस थीटा उस तरीके का दिख रहा है ये, एंड साइन पाई/2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos c/2 a/2 माइनस b/2, और यह आ जाएगा यहाँ पे cos a/2 प्लस b/2। तो इसमें लगा देंगे, वो इसको एक्सपांड कर देंगे एंड ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा cos a 2 टाइम्स ऑफ cos a/2 cos b/2। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ cos a/2 cos b/2 cos c/2। क्लियर है? स्टेप्स देख लो, पहले वाले की तरह ही है, बस इसमें क्या हो जा रहा है, ये पाई/2 माइनस आ रहा है, वहां पे पाई माइनस आ रहा था पहले में, तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बस चेंज है। ठीक है सर वो सेकंड फोर्थ स्टेप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सेकंड लास्ट फोर्थ कौन सी है सर, ये सर ऊपर की दो ऊपर वाली ये वाली? हाँ यस सर। इसमें ये जो c/2 है ना, इसको हमने लिखा पाई माइनस a प्लस बी लिखा, c को अपॉन में 2 है, तो अब इस 2 को पाई के साथ डिवाइड कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सर वो पाई माइनस c/2 चाहिए ना, अपॉन में क्यों लिया 2 पाई माइनस c अपॉन 2? इसको सर LHS लेफ्ट साइड में थर्ड स्टेप। ये यस सर। तो ये a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस c, एंड पूरे के डिवीजन में 2 है, तो 2 इसके साथ डिवाइड कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, और ये लिख दिया, ऐसे लिखा है इंडिविजुअली डिवाइड करके। ओके सर। ठीक है, ये पाई के भी डिवीजन में, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि पाई अलग है और वो c/2 अलग है, नहीं, ये a प्लस बी पाई माइनस c, तो 2 दोनों के डिवीजन में तो अलग अलग कर दिया। तो लिखो इसको
जल्दी करो थोड़ा। हो गया? नेक्स्ट अब 1 minute sir. वेट सर, हाँ ठीक है, वो सीधा वाला बता रहा। तो बाकी की जो 2 आइडेंटिटीज है वो तुम्हें प्रूव, टोटल आइडेंटिटीज तो वैसे 8 है, लेकिन अब ये जो आएगी कॉस वाली, जो तुम्हारे लिए होमवर्क है इसका, इसको प्रूव करना। थर्ड है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। ये ठीक है। अब ये देख लेना, जैसे हमें sin 2c का रिजल्ट पता था, 2 sin c cos c, ठीक है, वैसे यहाँ पे cos 2c का रिजल्ट तो यूज करना है, लेकिन वो क्या रहेगा 2 cos square c -1, तो वहां से वो -1 आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें भी वही है, cos c प्लस cos d लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कंडीशन की हेल्प लेंगे। अब ये 2c को c में कन्वर्ट करना है और वो भी cos के c में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 2 cos square c -1, तो उसका -1 यहाँ पे रहेगा और आगे सॉल्व करते जाना। ठीक है, करोगे इसको प्रूव? हाँ सर। लेकिन घर पे होमवर्क के लिए ये है। फिर उसके बाद 4 cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये हो जाएगा 1 + 4 sin a by 2 sin b by 2 एंड sin c by 2। तो यहाँ पे अब हमें +1 चाहिए, इसमें cos c प्लस cos d लगाना ही है, लेकिन अब यहाँ पे इसको हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, और वो भी किसके, साइन के। साइन तो cos c को क्या लिखेंगे 1 - 2 sin square c by 2, तो उसका 1 यहाँ पे आ जाएगा अपने आप पे। ठीक है, हाँ सर। और जो फिफ्थ वाली आइडेंटिटी है ये, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी। tan a प्लस बहुत सारी जगह पे, इन द सेंस वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखने में ट्रिग्नोमेट्री का नहीं लगता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने के बाद वो ट्रिग्नोमेट्री का बनता है और इस फॉर्म में आ जाता है। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। इसका प्रूफ बहुत आसान है, तुम लोग ये बताओ tan a प्लस b प्लस c का कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को पता है, s1 माइनस s3 minus अपॉन S3 1 - s2। 1 माइनस s2, S2 ये पता है, इन दोनों के होमवर्क के लिए है, ये मैं बता देता हूँ कैसे आता है। अब ये बताओ a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो tan a प्लस बी प्लस सी कितना रहेगा, tan पाई tan पाई, और tan पाई कितना होता है 10 पाई डिफाइन 0। Therefore यहाँ से s1 माइनस s3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मीन्स yes s1 इज इक्वल टू s3, एंड s1 मतलब क्या होता है, जितने भी tan आएंगे उन सबका सम, एंड s3 मतलब उनका प्रोडक्ट, तो product ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर tan phi तो नॉट डिफाइन है ना? अगर मार खाएगा तू किसी दिन।
tan pi by 2 not define है, tan 2n plus 1 into pi by 2. सर फिफ्थ में माइनस है इंटू है, हाँ tan a इंटू tan b है माइनस है फिफ्थ वाले वाले वो डॉट है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो डॉट बड़ा हो जा रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी। सर ये फिफ्थ इक्वेशन जो है वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा? क्या कह रहे हो जयदीप? सर फिफ्थ इक्वेशन हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा? किसके हर वैल्यू के लिए? एंगल्स के। लेकिन सब पाई आना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। क्योंकि उसी कंडीशन के अंडर तो हम ये देख रहे हैं सारा, इसी वजह से इसको नाम कंडीशनल आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद सिक्स वाली का प्रूफ भी सेम इसी तरीके से है, और वो है tan, सिक्स वाली आइडेंटिटी tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 और इज इक्वल टू ये होता है 1। इसमें क्या करना, हमें a by 2 b by 2 c by 2 चाहिए, तो ये a by 2 plus b by 2 plus c by 2, ये भी कितना हो जाएगा h1 minus h3 upon 1 minus h2। लेकिन ये a plus b plus c पाई है, तो a by 2 plus b by 2 plus c by 2 कितना रहेगा? pi by 2 पाई बाय 2 और tan pi by 2 कितना होता है? not defined। Not defined. नॉट डिफाइन होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पे h2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। h2 मतलब क्या? ये तीन एंगल दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, a by 2 b by 2 एंड c by 2, तो दो के tan का प्रोडक्ट, मतलब ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या है? क्या नॉट डिफाइन है? nd ये इनका सम पाई बाय 2 आता है ना, तो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, तो h2 इज इक्वल टू 1। अब कॉट की, tan के हेल्प से कॉट की आइडेंटिटीज तुम प्रूव कर सकते हो। तो इसमें सेवेंथ वाली जो है वो है cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1 होता है। तो वो जो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c है ना, उसमें उसको cot में कन्वर्ट कर लो। cot में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा, उनके रेसिप्रोकल ले लो, ये कहने का मतलब है। और उसके बाद एट्थ वाली लास्ट आइडेंटिटी, वो इसके हेल्प से आएगी। इसको लिखो 1 by tan a by 2, 1 by cot a by 2, 1 by cot b by 2, एंड फिर एलसीएम ले लो। तो वहां से ये जो आइडेंटिटी आएगी वो है cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2 इज इक्वल टू cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। सर आपका वीडियो कैमरा अरे बंद हो गया। नहीं, लैपटॉप में वो मोबाइल बंद हो गया। ठीक है, वैसे भी टाइम हो गया था। लास्ट वाली आइडेंटिटी में बोल देता हूँ, ओरली बोल देता हूँ। cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 इज इक्वल टू cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। ठीक है, दोनों बताओ ना वो। सर वो दो भी बाकी लिखने की। सर थोड़े धीरे धीरे बताओ ना। धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे। अरे एक मिनट में इसका कैमरा ऑन करता हूँ लैपटॉप का। इसे थोड़ा पता नहीं कैसे दिखता है इससे, मोबाइल का चल रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया? हाँ बंद हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने बैटरी के ऊपर। वैसे वीडियो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा है। नो सर, वो शेयर करिए, मतलब कैमरा ऑन है बट हमें नहीं दिख रहा, मतलब छोटा दिख रहा है सर। दिख रहा है थोड़ा सर। स्पॉटलाइट कीजिए।
वही तो स्लॉट एक Pin मिनट करिए कहाँ सर। पे आ गया? 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ तो बहुत ही बेकार कैमरा है रे लैपटॉप का, कुछ नहीं दिख पा रहा। दिख रहा है दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है क्या? सर। यस सर। ठीक है, तो जिससे मतलब थोड़ा सा लिखना है लिख लो, जल्दी करो। सर 6 पे एक बार बताइए ना, तब वो फ्लैश की वजह से दिख नहीं रहा था एंड का। सिक्स वाला तो tan a/2 इंटू tan b/2 वैसे मॉड्यूल में तुम्हें मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। तो अब होमवर्क के लिए तुम्हारे लिए सेक्शन सी भी है। सेक्शन सी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है और ज्यादा क्वेश्चंस भी है सेक्शन सी में, तो उसको जरूर सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन उसका। ठीक है, यस सर। तो चलो आज के लिए Yes, इतना sir. ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। तो ये जो कंडीशनल के प्रूफ है फिर से एक बार सॉल्व करके देखना है हमको। वो पहले जो 4 रिजल्ट थे बाकी तो आसान थे। tan वाला आसान था, tan की हेल्प से cot आ जाता है, वो आसान है। बस वो sin एंड cos वाले सॉल्व करके देख लेना घर पे। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, sir. क्योंकि कंडीशन चेंज करके दी जा सकती है, तो उस केस में हमें प्रूफ ही काम में आएगा। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी कल थैंक मिलते यू हैं सर। बाय सर। 6 से 8 इवनिंग में होगा लेक्चर। ठीक है, यस यस सर। Okay, सर, sir. थैंक यू मॉर्निंग सर, में बाय लेना सर, इवनिंग में टेस्ट है सर हमारी। कितने बजे है? यस सर। 3 to हाँ 4 सर, सुबह ले लीजिए ना। कितने सर बजे? सुबह लीजिए ना। सुबह सर सर। मॉर्निंग में। हाँ तो 6 बजे रख रहा हूँ ना मैं, इतना क्या टेंशन है? सर लेकिन सुबह लीजिए ना सर। ले लें सर, शाम को अरे सर सुबह मुझे मॉर्निंग में काम ले है थोड़ा लीजिए सा। ना। मॉर्निंग में अरे सुबह मुझे सर काम है आप ना शाम को इसलिए। 2 घंटे लेने वाले हो और सर। हाँ ना सर। बजे लेने। अरे रो मत रहे इतना, तुम लोग सर आईआईटी सुबह में लो बैठने आप। जा रहे हो और इतनी सी चीजों के लिए रो रहे हो। सर उल्टा हम सुबह बोल रहे सर। सर मॉर्निंग में लो। सुबह का अच्छा रहता है सर। अरे वो काम है, मैं नहीं ले पाऊंगा सुबह, इसलिए तो मैंने शाम को रखा है, वरना मैं सुबह ले लेता। सर आफ्टरनून रख लीजिए। ठीक है, शाम को 6 से 8 मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। ओके सर। ओके देन, चलो तुम्हें ओके टाइम भी सर। मिल जाएगा ओके ये सर, बाय प्रैक्टिस सर। करने का एंड होमवर्क करने का। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर, चलो बाय ठीक सर। है, आज थैंक के यू लिए सर। इतना ही था। सर बाय सर। बाय 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 सर। बाय। बाय सर।